हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो जो मैंने इंग्लिश की MPPNST 2026 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका बेटा पार्ट नंबर है 3। तो बेटा मेरी तबीयत ख़राब थोड़ी क्या पता क्या हो गया है, उस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी आपको आवाज़ चेंज लग रही होगी, लेकिन कोई नहीं। आज मैं जिस टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ इंग्लिश के अंदर, वो है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। डन। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके MPPNST में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार बेटा। चलिए समझते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन यानी संज्ञा से पहले लगते हैं। क्या होते हैं बेटा? आर्टिकल वो शब्द होते हैं जो नाउन यानी संज्ञा से पहले लगते हैं और उसके बाद उसके बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ए, एन प्लस द, ये 3 आर्टिकल होते हैं जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इन्हीं आर्टिकल्स को आपको समझना है। ठीक है, टाइप ऑफ आर्टिकल्स। ए एन समझते हैं पहले। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात सामान्य रूप से की जाए। किसकी? जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात सामान्य रूप से की जाए, जनरल रूप से की जाए। ठीक है, उसे हम कैसे यूज़ करेंगे उसको समझते हैं। देखिए अब ए का प्रयोग। कंसोनेंट साउंड आना चाहिए। साउंड से मतलब है हमें। ठीक है, किससे मतलब है? साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले। ठीक है, ए का प्रयोग कब करते हैं? कंसोनेंट साउंड यानी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द। डन। ध्वनि को आपको ध्यान देना है, साउंड को आपको ध्यान देना है, मीनिंग पर ध्यान नहीं देना है, साउंड पर। ठीक है, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट, अ बुक, अ डॉक्टर। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव अ बुक, सी इज़ अ नर्स। डन। चलिए, ही इज़ अ टीचर। अब एन का प्रयोग समझ में आ गया। अब एन का प्रयोग वोवल साउंड। किसके? वोवल साउंड की ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द के पहले लगता है एन। वो किसके? व्यंजन यानी कंसोनेंट के साउंड, ये वोवल साउंड। ए, ई, आई, ओ, यू। साउंड से मतलब है आपको। एन एप्पल, एन ऑरेंज, ऑरेंज। वो लगा है लेकिन कि साउंड क्या है? ऑरेंज। ठीक है, एलिफेंट। एन अम्ब्रेला। डन। सेंटेंस, सी एन एप्पल, आई सो एन एलिफेंट। डन। चलिए, इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान दे, आर्टिकल साउंड पर निर्भर करता है, लेटर पर नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे यूज एन और एच आ रहा है लेकिन सुनने में आवर लगता है। एन ऑनेस्ट मैन, एच आ रहा है बट सुनने में ऑनेस्ट। डन। तो ये साउंड पर डिपेंड करता है, नॉट, ठीक है, लेटर पर। ए का यूज जैसे यूनिवर्सिटी। टू डेफिनेट आर्टिकल द। जब किसी विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जाए तब हम द का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक, पर्सनल, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जाए तो हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज करते हैं, जैसे द सन, द मून, द ताजमहल, द गंगा। तो स्पेसिफिक व्यक्ति पर बात करना है हमें। ठीक है, समझ में आया? द का कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं। सेंटेंस जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द ताजमहल इज इन आगरा। डन। चलिए, यूज ऑफ द unique things, the sun, the earth, the moon, rivers, the Ganga, the Yamuna, the Nile, mountains, the Himalaya, the apples, newspaper, the Times of India, the Hindu, holy books, the Gita, the Quran, the Bible. No article, कुछ शब्दों से पहले आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल, कुछ शब्दों से पहले आर्टिकल नहीं लगता, जैसे कि
जैसे कि गोल्ड इज प्रेशियस, वाटर इज एसेंशियल। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल के, ठीक है, कुछ शब्दों से पहले आर्टिकल नहीं लगता, ये पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। मिल्क इज न्यूट्रिशियस। डन। अब चलिए, आई होप आप सभी लोगों को ये अंदा के जो रूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। सो अब चलिए, डिटरमिनर्स यानी निर्धारक क्या होते हैं। देखिए, डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकार, उसकी संख्या, मात्रा, स्वामित्व आदि बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? आकार, उसकी संख्या, मात्रा और स्वामित्व आदि बताते हैं। ठीक है, आदि बताते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे दिस बुक, माई पेन, सम वाटर, मैनी स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, कितने टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं? तो देखिए, पहला है संकेतवाचक, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। देखिए, संकेतवाचक का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक मतलब दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे, मतलब एक संकेत बता रहा है। ठीक है, डन। जैसे दिस बुक इज माइन, दोज स्टूडेंट आर एब्सेंट। डन, तो एक संकेत कर रहा है प्रॉपर। डन। चलिए, अब होता है पॉजेसिव डिटरमिनर, स्वामित्व बताने वाला। पॉजेसिव, स्वामित्व बताने वाला। स्वामित्व क्या होता है? जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, तो एक पॉजेसिवनेस बता रहा है, तो उसे हम लोग पॉजेसिव डिटरमिनर्स कहते हैं। मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, उसका, ये सब। माय, योर, हिज, हर, अवर, देयर। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्वामित्व बता रहा है। एग्जाम्पल, माय बुक, माय बैग, देयर हाउस। उसके बाद क्वांटिफाइज, मात्रा बताने वाला। देखिए, जैसे मात्रा सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, कुछ, एनी कोई, मच अधिक, मैनी बहुत, लिटिल थोड़ा, फ्यू मतलब कुछ। ठीक है, तो मात्रा बताने वाला। एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास, देयर इज लिटिल वाटर। ठीक है, डन। चलिए, मच vs मैनी, मच अनकाउंटेबल नाउन, मच वाटर, मच मिल्क, मैनी काउंटेबल नाउन, मैनी बुक्स, मैनी स्टूडेंट्स। डन। उसके बाद फ्यू vs लिटिल, फ्यू काउंटेबल नाउन, फ्यू स्टूडेंट, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल वाटर। नंबर्स, डिटरमिनर्स का नंबर 4 टाइप नंबर बताता है। 1 बुक, 2 पेन्स, 3 स्टूडेंट, 3 पेन्स, 3 बैग, तो मतलब नंबर बताना। 5वां है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि प्रत्येक, हर, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ठीक है, इसके लिए यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। ईच, एवरी, इधर, नाइदर। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट गोट अ प्राइज, एवरी चाइल्ड शुड स्टडी। डन। चलिए, अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जिस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। आई शो एलिफेंट, क्या लगेगा? एन लगेगा। नो आर्टिकल वाला। ब्लैंक स्पेस, सन राइजेज इन द ईस्ट, द, देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, दिस इज माई पेन, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, अनकाउंटेबल। कॉमन एरर्स, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये करना है आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। साउंड वाली, आई हैव मच बुक्स, नहीं, आई हैव मैनी बुक्स। देयर आर लिटिल स्टूडेंट, देयर आर फ्यू स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल है, और लिटिल किस में लगता है? अनकाउंटेबल में। डन। चलिए, पीएनएसटी गोंडल रूल्स है। ए बॉय, अ टीचर, अ डॉक्टर, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आवर्स, द सन, द मून, द गंगा, द हिमालय, मच वाटर, मच मिल्क, मैनी बुक्स, मैनी स्टूडेंट, फ्यू बॉय,
लिटिल मनी। पीएनएसटी में आर्टिकल और डिटर्मिनर से हर साल 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, और दिस दैट दीज दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे मैं लेके आऊँगी, ठीक है ना। सो चलिए एडवांस लेवल पर करते हैं आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। ABS and most confusing rules. Rules first. Sound matters, no spelling. आर्टिकल का चयन साउंड के आधार पर होता है, लेटर के आधार पर नहीं, जैसा मैंने बता दिया। An hour is silent. An honest man H silent. An here H silent. An MA student MA साउंड होता है, M होता है साउंड, ठीक है। M होता है ना साउंड, MA है लेकिन आ क्या रहा है, E आ रहा है। NSDOS S आ रहा है, E आ रहा है, साउंड पे डिपेंड, ठीक है। डन। एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इट टुक एन आवर। डन। यूज ए वर्ड रीजन, अनयूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यू साउंड आ रहा है। यूरोपियन यू आ रहा है, साउंड पे डिपेंड। एंड 1 रुपी कॉइन डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू साउंड आ रहा है। यूजफुल बुक यू आ रहा है, ठीक है, तो साउंड पर डिपेंड करता है। सी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इट इज़ अ यूजफुल बुक। देन स्पेशल यूजेस ऑफ द सीज एंड ओशियंस, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन ओशियन। रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द नील। माउंटेन, द हिमालय, द एल्प्स। वट, द माउंट एवरेस्ट। इंडिविजुअल माउंटेन से पहले दा नहीं लगता, ठीक है ना, याद रख लेना। हिस्टोरिकल वर्ल्डिंग्स, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। और उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते, ठीक है। लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस, द इंग्लिश नहीं इंग्लिश, द हिंदी नहीं हिंदी। सब्जेक्ट्स, द मैथमेटिक्स नहीं, द बायो नहीं बायो। मील्स, द ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट, द डिनर नो डिनर। गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल। नेम्स ऑफ पर्सन्स, द राम द सीता नहीं सीता। डिटर्मिनर से डिटेल, सम BS एनी। सम पॉजिटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, आई हैव सम बुक्स, सम पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद सी वॉट सम फ्रूट्स। एनी नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी पेन, ठीक है, तो ये किस में, नेगेटिव में आएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। डन। MCQ देखो कैसे बनेंगे। आई डोंट हैव मनी, सम मनी या एनी मनी, तो एनी किस में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या यूज होता है, एनी होता है, ठीक है। ईच दो या दो से अधिक व्यक्तियों से प्रत्येक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक, ठीक है। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, दो या दो से अधिक। एवरी पूरे समूह के हर सदस्य के लिए, ठीक है, ये पूरे समूह के हर सदस्य के लिए यूज होगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास। डन। देखिए इधर VS नाइदर, इधर दो में से कोई एक, ठीक है, आइदर क्या, दो में से कोई एक। जैसे यू कैन टेक आइदर पेन। नेदर दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। नाइदर आंसर इज करेक्ट। डन। ऑल VS बोथ, जैसे 3 या अधिक। ऑल स्टूडेंट पास्ट, 3 से अधिक। बोथ केवल 2, बोथ गर्ल और नर्स। डन। चलिए फ्यू अ फ्यू द फ्यू। फ्यू बहुत कम लगभग नहीं, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम लगभग नहीं। जैसे फ्यू स्टूडेंट अटेंडेंट द क्लास, लगभग कोई नहीं आया। आ फ्यू कुछ, आ फ्यू स्टूडेंट अटेंडेंट द क्लास, कुछ छात्र आए हैं।
द फ्यू जो थोड़े हैं, द फ्यू स्टूडेंट हु कम हियर हार्ड वर्किंग। डन। लिटिल लिटिल द लिटिल, लिटिल मतलब बहुत कम, उसी की तरह वाटर इज, ठीक है, देयर इज लिटिल वाटर। अ लिटिल थोड़ा सा, देयर इज अ लिटिल वाटर। द लिटिल जितना थोड़ा, द लिटिल मनी आई हैड इज गॉन। अब उसके बाद डिटर्मिनर्स एनर्स, एरर्स क्वेश्चन इनकरेक्ट, मैनी वाटर इज वेस्टेड, करेक्ट है मच वाटर इज वेस्टेड, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इनकरेक्ट मच स्टूडेंट कम, करेक्ट मैनी स्टूडेंट कम, ठीक है। इनकरेक्ट आई हैव फ्यू मनी, करेक्ट आई हैव लिटिल मनी, ठीक है। चलिए एमसीक्यू। ही वेटेड फॉर होवर एंड सी स्टडीज इन यूनिवर्सिटी आ, देयर इज मिल्क इन द ग्लास मच, I don't have friend here any. Student passed the examination many. Super revision table है use example. A boy, an apple, the sun, some books, any books, many students, much water, few boys, little milk, each student, every child, either pen, neither answer, both girls or student, ठीक है। पीएनएसटी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स ए एंड द होते हैं बेटा, मच मैनी होता है, फ्यू आ फ्यू द फ्यू, लिटिल आ लिटिल आ लिटिल, सम एनी, ईच एवरी, आइदर नाइदर और बोथ ऑल। इनसे अक्सर एमसीक्यू एरर डिटेक्शन से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को ये चीज़ याद रख लेना है, ठीक है। अब बताओ कि मैं प्रैक्टिस लेके आऊँगी। देखिए अभी मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ कि आप क्वेश्चन बना सको, ठीक है, और मैं एमसीक्यू लेके आऊँगी एक साथ सारे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। सो क्लास के एंड तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और बेटा मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, दुआ करो जल्दी से तबीयत ख़राब हो जाए और मैं आपको अच्छी सी क्लासेस लेके आऊँ। थैंक यू बच्चों, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक प्यारा कमेंट कर देना समझ आई है कि नहीं, ये भी कर देना। बेटा टाइम इतना नहीं है तो मैं क्या ही इतना डिटेल से समझा पाऊँगी, इंग्लिश बहुत सारी है। फिर तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इतना पढ़ के आपके एग्ज़ाम में फंस जाए सवाल, ठीक है। डिटेल में मैं बहुत सारी इंग्लिश पढ़ा दूँ आपको, बट बेटा आपके पास ओनली 10 जुलाई से पेपर है, बहुत कम टाइम बचा है ना। तो मैं सोच रही हूँ शॉर्ट में आपको रिवीजन टाइप का करवा रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ और ज़्यादातर आपकी जो मैं करवा रही हूँ बेटा उससे आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी इंग्लिश नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारा सा कमेंट कर दें।